हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। दोस्तों उस परमात्मा का धन्यवाद करो जिसने आपको इस ज़मीन पर भेजा है और उसने जो कुछ भी आपके जीवन में सुख सुविधाएं दी हैं उसका आभार प्रकट करो। ऐसा करने से दोस्तों उससे हमारा संबंध मधुर बनेगा और आगे भी जो कुछ भी चाहेंगे वह सब कुछ हमको मिल सकता है। जैसे दोस्तों हम अपने समाज, शहर, गांव, मोहल्ला, आस पड़ोसी या घरों में जैसे हैं, अगर उनसे हमारा मधुर व्यवहार है तो वह हमसे संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं और हमारी बात को मानते हैं और हमसे लगाव रखते हैं। यदि दोस्तों किसी के साथ हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो दोस्तों एक दूसरे भी लोग हम लोगों से कहना दोस्तों यह है कि जिसने हमको इस दुनिया में भेजा है उससे हमारे संबंध मधुर रहे तो हमारा जीवन निहाल हो जाएगा। यदि उससे संबंध हमारे मधुर नहीं है तो दोस्तों जीवन बेहाल हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी इस संसार में जिसने भी दिया है उसका धन्यवाद करो, आभार करो, उससे ऐसा रिलेशन बनाओ दोस्तों, उसकी नज़रों में रहो, वह आपकी सुने, आप उसकी सुनो। दोस्तों हमारे जीवन में हमारा व्यवहार ही सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। ये लोगों के प्रति या जिसने हमको इस ज़मीन पे भेजा है उसके प्रति दोस्तों जैसा व्यवहार होगा वैसे ही हमारा आगे के रास्ते खुल जाएंगे, हमारे आगे के रास्ते खुलते जाएंगे। दोस्तों उससे ऐसा व्यवहार बनाओ, ऐसा रिश्ता रखो कि वह आपकी सुने, आप उसकी सुनो। दोस्तों सब कुछ आसान है। कुछ लोगों का तो अलग ही नज़रिया और रिश्ते अलग ही होते हैं दोस्तों। वो अपने काम पड़ने पर अपना काम निकालते हैं, बाद में ऐसा लगता है किसी को जानते ही नहीं। दोस्तों ऐसा व्यवहार मत करें, अपना आचरण उच्च कोटि का बनाएं, आप खुद उच्च कोटि के हो जाएंगे दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी भगवान सुनता ही नहीं है। सुनता सभी की है दोस्तों, उस लायक तो बनो। ईश्वर परमात्मा व्यक्ति को देख कर ही सब कुछ देता है, सुख सुविधाएं भी उसको देख कर ही देता है दोस्तों, कि वह उस लायक है या नहीं है। दूसरों को व्यक्ति को देखकर हम लोग खुद में सोचा करते यार उसके पास सब कुछ है, उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, उसको भगवान ऐसा दे रहा वैसा दे रहा, दोस्तों हमको नहीं दे रहा। तो दोस्तों वह उस लायक है तो उसको मिल रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और यदि तुम जिस दिन उस लायक बन जाओगे तो तुम्हारे पास भी होगा। दोस्तों खुद को उस लायक बनाने का प्रयास तो करो। जिस दिन आप उस लायक बनने का प्रयास करेंगे ईश्वर आप पे नज़र रखने लगेगा, आप ईश्वर पे नज़र रखेंगे तो दोस्तों सब कुछ पॉसिबल है। जो भी आप चाहते हैं वह सब कुछ मिलेगा। बस उसकी शरण में जाने का एक ही रास्ता है दोस्तों, विनम्र बने, उसकी प्रार्थना करें। लायक नहीं है, जो जिस लायक होता है दोस्तों उसको वैसा ही देता है, चाहे वह जीवन में कैसा भी हो। वह भी यह देखता है जो मैं इसको दे रहा हूँ या क्या यह इस काबिल है या नहीं है, इस लायक है या नहीं है। जो जिस लायक होता है ऊपर वाला ईश्वर परमात्मा उसको वैसा ही देता है। और फिर बाद में व्यक्ति कहता है कि हाँ उसको ऐसा दिया, मुझको ऐसा दिया। दोस्तों कि वो ऐसा क्यों है, उसको ये सब क्यों मिला है, क्योंकि वह इसको डिजर्व करता है, वह इस लायक है। परमात्मा ईश्वर उसको इस लायक मानता है तो उसको यह दिया। तो दोस्तों वैसा हमको भी तो बनना चाहिए, हमको भी बनना चाहिए। हम खुद ऐसे बनेंगे तो मेरे पास खुद देगा, परमात्मा ईश्वर देगा, इतना देगा कि आप किसी को बता नहीं पाओगे कितना दिया। दोस्तों उस लायक बनने की आवश्यकता बनो तो। दोस्तों हम सब इंसानों की एक बहुत ही गलत आदत होती है, यदि कोई हम पे उपकार कर रहा है, कोई एहसान कर रहा है तो उसका एहसान मानने की बगैर उसका एहसान नहीं मानते हैं। दोस्तों क्या होता है
दोस्तों क्या होता है कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वह हमको कुछ नहीं तो धन्यवाद तो कह ही सकता है, ऐसी अपेक्षा तो हम रखते हैं। यार जो सामने वाला करता है वो रखता है। दोस्तों ऐसा होता है कि मान लो हम आस पड़ोस में हैं या किसी ने आपकी मदद की है तो आपका फ़र्ज होता है कि आप उसको धन्यवाद बोलें और थैंक्स बोलें। तो दोस्तों इससे रिश्ते हमारे मधुर होंगे, आगे के रास्ते खुलेंगे। और यदि दोस्तों हम किसी की मदद कर दें और कोई कुछ भी ना बोले तो वह ऐसे नहीं बोलता है, जब उसका काम पड़ता है आपके द्वारा तो दोस्तों आप पे बोलने आता। तो ऐसे सेल्फिश लोग होते हैं दोस्तों, ऐसों का व्यवहार अच्छा नहीं होता है। और एक बार ही यह व्यक्ति मदद करता है उसकी, अगली बार में उसकी मदद नहीं करता। तो दोस्तों अपने रिलेशन को मधुर बनाएं और खुद में कोमलता लाएं दोस्तों। ईश्वर से ऐसा संबंध बनाएं, वह आपकी सुने, आप उसकी सुनो। और दोस्तों जब उसकी नज़र में आ जाओगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या चाहता है और कैसा हमें करना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं। दोस्तों आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, सब कुछ हासिल कर सकते हो जो कुछ भी आपको चाहिए।